रातें जितनी शांत दिखती हैं उतनी होती नहीं हैं। कभी कभी खेतों के बीच खड़ी हुई एक खामोशी भी अपनी एक कहानी को सुनाती है। जब हवा में ठंड हो और दूर कहीं कोई अकेला रखवाला जाग रहा हो तो समझ लो कहानी कोई शुरू होने वाली है। अगर आप बिस्तर पर हैं तो बस आराम से लेट जाइए। अगर आप जाग रहे हैं तो मेरी आवाज़ का पीछा कीजिए, क्योंकि आज की कहानी है आपको धीरे धीरे नींद की ओर ले जाएगी। आज सूरजपुर की रातें हमेशा शांत होती थी। चारों तरफ खेत, दूर दूर तक फैली हरियाली और हवा में लिपटी मिट्टी की खुशबू। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, आवाज़ थोड़ी तेज़ थी और आसमान में बादल जैसे किसी का इंतज़ार में थे। मैं रघु आज आपके खेत की रखवाली पर था। फसल तैयार थी और जंगल में जानवरों से बचाना जरूरी था। खेत के बीच एक छोटी सी चौकी थी, लकड़ी की बनी हुई थी। मैं अपनी लाठी और लालटेन के साथ बैठा था। दूर दूर तक अंधेरा था। बस कभी कभी हवा में हिलती फसलें एहसास दिलाती थी जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन गांव में कहते हैं ना कि रात को सिर्फ जानवरों से नहीं, कहानियों से भी भरी होती है। मैंने सुना जैसे कोई खेत के अंदर चल रहा हो, धीरे धीरे सावधानी से। मैंने लालटेन उठाई, आवाज़ की तरफ बढ़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस हवा थी और हिलती हुई फसलें। मुझे दादाजी की बात याद आई। वो कहते थे, रघु, खेत की रखवाली सिर्फ जानवर जाग कर नहीं होती है, दिल से करनी पड़ती है। मैं मुस्कुराया और चौकी पर वापस बैठ गया। हल्की कदमों की आवाज़। कुछ देर बाद मुझे सिर्फ आहट सुनाई दी। इस बार साफ। मैंने लालटेन उठाई और देखा एक परछाई खेत के बीच खड़ी थी। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? परछाई हिली नहीं, फिर बस खड़ी रही। मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थी, हवा ठंड थी और रात गहरी। मैं वापस पहुंचा तो देखा वो एक बूढ़ा आदमी था। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा और हाथ में पुरानी लाठी। वो बोला, डर मत बेटा, मैं रखवाली करता हूँ। आज उसकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन सुकून भी था। वो बैठ गया और अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी खेतों में गुजारी है, फसलें उगाई हैं, रातें जाग कर बिताई हैं और हर मौसम का सामना किया। उसकी बातें लोरी जैसी थी। उसकी आवाज़, हवा की आवाज़ और खेतों की खुशबू सब मिलकर एक सुकून पैदा कर रही थी। मैं चौकी पर बैठा था, आंखें भारी होने लगी। बूढ़ा बोला, रघु, खेत सिर्फ अनाज नहीं देते हैं, ये शांति भी देते हैं। और सच में मुझे नींद आने लगी। जब मैंने आंखें खुली, सूरज निकल चुका था। खेत चमक रहे थे, हवा ताज़ी थी और रात का डर कहीं गायब। मैंने इधर उधर देखा, वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। बस उसकी लाठी चौकी के पास पड़ी थी। मैंने लाठी उठाई और मुस्कुराया। शायद वो कोई राहगीर था।
शायद कोई पुराना किसान या शायद रात की कहानी का हिस्सा, लेकिन एक बात तय की, खेत की रखवाली और मुझे अकेला नहीं लगती थी। अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, रातें डराती नहीं हैं, रातें सुलाती हैं।